ये है सिलेक्शन प्रोसेस। देख रहे हैं आप कितना आसान है, यहाँ पर इतने सारे लोग और उसमें से एक छाट करके बाहर निकल रहा है। एक्चुअल में ऐसे ही होता है, बहुत पिटाई होती है सिलेक्शन प्रोसेस में। डोंट टेक इट इजी, इतना आसान नहीं है जॉब मिलना, या जॉब के लिए आप जब तैयारी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं कितना मुश्किल होता है, बहुत पिटाई होती है। हाँ, मैंने पिटाई खाई भी है और खिलाई भी है। जी हाँ, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं जॉब के लिए, और मुझे चांस मिला था इंटरव्यू लेने का। तो मैं आपके साथ बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा इस प्रोसेस के अंदर में, जिसको हम बोलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। अगेन ये प्रोसेस है तो सीरीज ऑफ स्टेप्स है, तो हमें सारे स्टेप्स को सीक्वेंस में याद करना होगा। डेफिनेटली चलते हैं, पहला स्टेप क्या है इसका। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ ए नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर ए जॉब। जब आपके पास बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स जॉब के लिए आते हैं तो उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करना और चूज करना, उसको सिलेक्शन कहा जाता है। ऑब्वियस ही बात है यार, इतने सारे लोग आगे रिक्रूटमेंट किया था, आगे भीड़ इकट्ठी हो गई, अब भीड़ में से किसी को तो चूज करना है ना अच्छे से। दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन यार। उसका पहला स्टेप क्या होता है? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब होता है छटाई करना। प्रीलिमिनरी मतलब पहले ही छटाई कर लेना। कैसे? ध्यान से सोचो। होता क्या है, जब इंटरव्यू के लिए हम बहुत सारे रिक्रूटमेंट करते हैं, बहुत सारे लोगों को अप्लाई करने के लिए बोलते हैं जॉब के लिए, तो उसके अंदर में बहुत सारे ऐसे लोग भी अप्लाई कर देते हैं जो बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है, और वो हमने कभी डिमांड ही नहीं करी। जब हम जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने एक इंटरव्यू के लिए कॉल किया और न्यूज़पेपर में ऐड किया कि हमें रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है, फीमेल कैंडिडेट होनी चाहिए, और उसकी उम्र जो होनी चाहिए वो 25 to 35 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जब हमारे पास में बायोडेटाज आए हमारे पास में, तो हमने खोल के देखा बहुत सारे मेल कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया, जबकि हमने जॉब डिस्क्रिप्शन में साफ साफ लिखा था कि हमें फीमेल कैंडिडेट रिसेप्शनिस्ट के लिए चाहिए। हमने वहां क्लियरली लिखा था 25 साल से 35 साल की उम्र के जो लोग हैं केवल वही अप्लाई करें। अब एक लेडी थी, वो 60 ईयर्स की थी, उन्होंने भी अप्लाई कर दिया। सोचा क्या पता मैं ही रिसेप्शनिस्ट बन जाऊं। आई मीन समझे मेरी बात को, क्योंकि अप्लाई करने वाले को तो आप रोक नहीं सकते ना, अप्लाई करने वाले तो धड़ाधड़ आपके पास अप्लाई करते जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? उन लोगों को बाहर निकालना जो बिल्कुल भी हमारे क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते, उनका इंटरव्यू लेने का कोई फायदा ही नहीं है ना। तो सिलेक्शन प्रोसेस का पहला स्टेप क्या है? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, एडवांस में छटाई करना। इसको बोलते हैं एलिमिनेटिंग अनक्वालिफाइड और अनफिट जॉब सीकर। जो जॉब सीकर अनफिट है उनको बाहर निकालना, और जो अनक्वालिफाइड है यानी जिनकी क्वालिफिकेशन मैच नहीं करती। मान लीजिए हमने कहा कि मिनिमम ग्रेजुएशन किया हुआ पर्सन चाहिए, मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए जॉब के लिए। अब एक 10th पास था, उसने भी अप्लाई कर दिया, तो उसका तो जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया वही फुलफिल नहीं होता, तो उसको उठाया, बायोडेटा को डस्टबिन में डाल दिया। समझ गए बात? पहला स्टेप क्या है? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। ओए होए क्या पिटाई हो रही है, देखो धड़ 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 धड़। मैंने पहले भी कहा था ना पिटाई होती है, आज पता चलेगा पिटाई कैसे होती है। आसान नहीं है भाई इंटरव्यू देना, पिटाई। चलो देखते हैं कौन कौन से। अब सिलेक्शन टेस्ट जब शुरू होता है तो कौन कौन से टेस्ट होते हैं? उसमें पहला टेस्ट आता है इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लर्निंग एबिलिटी चेक की जाती है, एबिलिटी टू मेक डिसीजंस और जजमेंट्स चेक किए जाते हैं। उसको बोलते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी आप कितने इंटेलिजेंट हो। मुझे याद है जब मैं इंटरव्यू ले रहा था तो उसमें क्वेश्चन था, बहुत कॉमन क्वेश्चन था कि एक पेड़ पर 3 चिड़िया बैठी हुई हैं और एक पर्सन ने शूट किया, एक चिड़िया मर गई, बताओ पेड़ पर कितनी चिड़िया बची? बताइए कितनी बची? हाँ 2, ऑब्वियसली। 3 में से एक मर गई तो 2 बची ना। फंस गए। रॉन्ग आंसर। बेटे पेड़ पर जब शूट करेंगे एक चिड़िया मरेगी तो बाकी तो बैठी थोड़ी रहेंगी मरने के लिए, वो तो उड़ जाएंगी। हाँ समझ आई मेरी बात? अच्छा चलो, आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हो? हाँ बिल्कुल सर, क्या बात करती हो, कभी कभार तो देख ही लेते हैं। अच्छा बताइए न्यूज़पेपर की फुल फॉर्म क्या होती है? समझ आया? ये क्वेश्चन भी था उसके अंदर में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर?
भाई ये मैं यहाँ नहीं बताने वाला। अगर ज़्यादा दिक्कत है, आता है तो वाह सुपर्ब, नहीं आता गूगल में जाके सर्च करो, यू विल फाइंड द फुल फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है। और क्वेश्चन पूछा गया था उसके अंदर में, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था उसके अंदर में, बता दूं इंटेलिजेंस टेस्ट का क्वेश्चन क्या था। उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था पीटीओ की फुल फॉर्म क्या है। मोस्टली बुक्स पर पेज पर लिखा था पीटीओ, उसकी फुल फॉर्म क्या है नहीं पता थी। दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस टेस्ट। तो आपको भी इंटेलिजेंट होना पड़ेगा इस इंटेलिजेंस टेस्ट को पास करने के लिए। फिर आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में फर्क होता है, समझ गए। एटीट्यूड मतलब हाउ यू रिएक्ट टू ए सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड योर एटीट्यूड। दिस इज एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब लर्निंग एबिलिटी, यानी आप किसी चीज को कितनी जल्दी ग्रास्प कर लेते हो, किसी चीज को कितनी जल्दी सीख लेते हो। देखो कोई भी एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है उसको कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ता है, ये बात तय है। ऐसा नहीं होता कि उसको सब कुछ आता होता है, तो वो कितनी जल्दी नई चीज़ों को सीखता है, सिस्टम में अडॉप्ट हो जाता है, वो स्किल्स। अब यहाँ पर टेस्ट कैसे लिया जाता है, कई जगह पर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक वीडियो क्लिपिंग दिखाती है। वीडियो क्लिपिंग दिखाने के बाद फिर उस वीडियो क्लिप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने वीडियो से कितना कैप्चर किया, कितना नॉलेज गेन किया। कई बार एक छोटे से कुछ पेजेस दे दिए जाते हैं पढ़ने के लिए कि आप इसको पढ़ो रफली। उनमें ये नहीं कहा जाता हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, नॉर्मली पढ़ने के लिए दे दिए जाते हैं और आपको लगेगा वैसे ही टाइम पास करने के लिए दे रहे हैं, और सडनली उसमें से क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे आपसे कि आपने कितना उसमें से गेन किया। दिस इज कॉल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। फिर आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। इसमें पर्सन्स के इमोशंस चेक किए जाते हैं, रिएक्शन चेक किया जाता है, मैच्योरिटी सिस्टम चेक किया जाता है, वैल्यू सिस्टम चेक किया जाता है, और ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है उसको चेक किया जाता है। देखो जब मैं ट्रेनिंग डेवलपमेंट की बात कर रहा था आपसे, आपको याद होगा ट्रेनिंग डेवलपमेंट, नहीं किया तो आपको ट्रेनिंग डेवलपमेंट में मैं बताऊंगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को जो रिप्रेजेंट करता है उसके एम्प्लॉयज़ करते हैं, और एम्प्लॉयज़ का रिएक्शन, उनका मैच्योरिटी लेवल चेक किया जाता है। तो इंटरव्यू में जानबूझकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है जिसमें उनके इमोशंस, उनका वैल्यू सिस्टम को चेक किया जाए। जानबूझकर ऐसी बातें करी जाएंगी कि आप जो है इमोशनली ब्लैकमेल हो जाएं, या आप कोई रिएक्शन दें गुस्से का, या आप किसी की निंदा करना शुरू कर दें, पॉलिटिकल टॉपिक्स पे जानबूझ के डिस्कशन करना शुरू कर दिया जाएगा। इस तरीके के जानबूझकर के पॉइंट्स पूछे जाते हैं ताकि आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, आप देश के प्रति कितने समर्पित हो, आप सोसाइटी के प्रति कितने समर्पित हो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कितने समर्पित हो, ये सारी चीज़ें उस पर्सनैलिटी टेस्ट में चेक की जाती हैं। आपको याद होगा 3 इडियट पिक्चर के अंदर में एक सीन, बड़ा फेमस सीन है जब शर्मन जोशी इंटरव्यू के लिए जाता है। अगर आपने नहीं देखा तो यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल होगी, आप चेक कीजिएगा। लास्ट में ना उसको जानबूझ के कहा जाता है भाई आपका जो एटीट्यूड है वो अच्छा नहीं है और हम आप जैसे पर्सन को यहाँ नहीं रख सकते हैं। फिर वो कहता है कि ठीक है जी आप अपनी जॉब रख लो, मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ, बड़ी मुश्किल से मैंने पाया। और जब वो वापस मुड़ता है तो उसको बोलते हैं यार तुम कैसे आदमी हो, हमारे पास जितने भी लोग जॉब लेने के लिए आते हैं वो हमारी हाँ में हाँ मिला लेते हैं, हमसे भीख तक मांगते हैं जॉब के लिए, तुम आओ हम तुम्हें जॉब देने के लिए तैयार हैं। मतलब उस स्टेप के अंदर में, इंटरव्यू के उस स्टेप के अंदर में क्या चेक किया जा रहा था, उसका वैल्यू सिस्टम, उसके इमोशंस। क्या ये भी भीख मांगेगा, क्या भी गिड़गिड़ाएगा जॉब के लिए? यस, दैट इज कॉल्ड पर्सनैलिटी टेस्ट। फिर आता है ट्रेड टेस्ट, जो सिलेक्शन टेस्ट का पार्ट है। ट्रेड टेस्ट के अंदर यह चेक किया जाता है कि जिस भी जॉब फील्ड में आप जा रहे हो उसके बारे में आपको कितनी नॉलेज है। समझ गए मेरी बात? जिस फील्ड में जा रहे हो, मैं आप ही का एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए आप अकाउंटेंट हैं, ठीक है, आप अकाउंटेंट की जॉब के लिए जा रहे हैं और वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए जो गुडविल होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, हम उसको राइट ऑफ क्यों नहीं करते, और कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो ये बताता है कि इसको राइट ऑफ, मतलब सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप शो नहीं कर सकते हो। समझ गए मेरी बात? अब यहां पर वो आपसे क्वेश्चन कौन सा पूछ रहा है, ट्रेड से रिलेटेड, क्योंकि आप अकाउंटेंट के लिए जॉब के लिए जा रहे हो। अगर आपको सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में नहीं पता, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में नहीं पता, तो फिर क्या खाक एंट्री करोगे वहां पर जाकर के भाई? समझ गए बात? हो सकता है कि वो आपसे कोई जनरल एंट्री पूछ ले, इंश्योरेंस क्लेम की कोई एंट्री पूछ ले, लॉस बाय स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक, उसकी कोई एंट्री आपसे पूछ ले,
तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको बोलते हैं हम ट्रेड टेस्ट। समझ गए? जिस भी फील्ड के लिए एम्प्लॉय जॉब के लिए आता है उस फील्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड दैट इज कॉल्ड ट्रेड टेस्ट। फिर आता है इंटरेस्ट टेस्ट। मुझे याद है जब मैं इंटरव्यू ले रहा था तो उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ थे। एक कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, आप जॉब क्यों करना चाहते हो, है ना? तो एक से पूछा हमने कि भाई आप क्यों जॉब करना चाहते हो। उसका आंसर था कि सर मैं जॉब इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे फादर ने बोला है कि तुम जॉब करो, थोड़ी सा ट्रेनिंग ले लो, फिर मैं तुम्हें अपना ऑफिस खोल के दूंगा। ठीक है, बड़ा फेथफुल पर्सन था, सीधा सीधा उसने स्पष्ट बोल दिया। दूसरे कैंडिडेट से हमने पूछा कि भैया आप जॉब क्यों करना चाहते हो, तो उसका आंसर था सर मैं बहुत बीमार रहता हूँ, घर में बड़ा हूँ और घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मेरे छोटे भाई बहन हैं, उनको पढ़ाई का खर्चा करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है सर, इसलिए मैं जॉब करना चाहता हूँ। ठीक है, जॉब करने के हर एक का अपना एक रीज़न होता है। एक तीसरा कैंडिडेट था, उससे हमने पूछा भाई आप जॉब क्यों करना चाहते हो। पता है क्या आंसर था उसका? कहता है सर अब जॉब नहीं करूँगा तो कब करूँगा सर बताओ, इतना टाइम हो गया, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली है, बड़े भाई ने मेरे को इतना बड़ा किया, मेरी एजुकेशन पे पैसा खर्च किया और मेरे पिताजी फार्मर हैं सर, कब तक वो मेरा खर्चा बियर करेंगे, अब शर्म आती है मेरे को, अब मुझे खुद भी तो कमाना चाहिए ना सर। अब आप देखिए तीनों से सेम क्वेश्चन पूछा हमने और तीनों का आंसर अलग अलग था। एक सिर्फ टाइम पास करने आया था, अपना मतलब निकालने के लिए, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं आया था। एक अपनी मजबूरी से आ रहा है और तीसरा अपने इंटरेस्ट और पैशन की वजह से आ रहा है। दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट टेस्ट। ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली चेक किया जाता है कि कौन सा एम्प्लॉय किस वजह से जॉब करना चाहता है। दैट इज कॉल्ड फैसिनेशन, दैट इज कॉल्ड पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए पर्सन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो माय डियर, सिलेक्शन टेस्ट जो स्टेप होता है उसके अंदर 5 टेस्ट होते हैं: इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और इंटरेस्ट टेस्ट। और इसी को हमने नाम दिया है पिटाई। आप सोच रहे होंगे सर ये होती है पिटाई? जी हाँ, ये पिटाई है, बहुत बुरी तरह से पिटाई होती है। पी से पर्सनालिटी, आई से इंटेलिजेंस टेस्ट, टी से क्या होगा, फटाफट बोल रहे हो, हाँ अब समझ आ गया, टी से ट्रेड टेस्ट, वेरी गुड, ए से एप्टीट्यूड टेस्ट और आई से इंटरेस्ट टेस्ट। 5 टेस्ट है बेटा। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम में ये जो मैंने अभी आपसे लाइव एग्जाम्पल कोट किए हैं ये केस स्टडी के फॉर्म में आ सकते हैं और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए ये कौन सा टेस्ट है। इंटेलिजेंस टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट है या इंटरेस्ट टेस्ट है। और ये जो स्क्रीन पर आपको वर्ड्स नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड की वर्ड्स। ये कीवर्ड्स आपकी हेल्प करेंगे टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में और एमसीक्यू में बहुत हेल्प करेंगे, इसलिए इसको बड़े अच्छे से कर लेना। समझ गए मेरी बात को? नोट कीजिए इसको बड़े अच्छे से, सारी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और इंटरेस्ट टेस्ट। नोट इट डाउन राइट नाउ। तीसरा स्टेप आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अरे इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले सारे टेस्ट हो रहे थे, अब इंटरव्यू होता है, यानी कि फॉर्मल इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन। सेकेंड पॉइंट आता है चेकिंग इंफॉर्मेशन इन जॉब एप्लीकेशन मैच विद द आंसर्स ऑफ जॉब एप्लीकेंट। देखो ध्यान से समझना ये स्टेप क्या कह रहा है। होता क्या है, जब हम अपना बायोडेटा सबमिट करते हैं ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो लंबी लंबी छोड़ते हैं, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, मैंने ये भी ट्रेनिंग ले रखी है, मुझे ये भी आता है, मैंने ये भी काम किया, मैंने वो भी काम किया है। और जब हम लंबी लंबी छोड़ देते हैं ना, इंटरव्यू एग्जैक्टली सेम टाइम पे नहीं होता, नॉर्मली बाद में होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आज आपने बायोडाटा सबमिट किया, आपका इंटरव्यू 2 महीने बाद हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। अब आपको याद ही नहीं है 2 महीने पहले कितनी लंबी लंबी छोड़ रखी थी आपने, अब वो बायोडाटा सामने होता है। तो उस समय वहां पर इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छा जी आपने यहां पर काम किया है, क्या काम किया था, अच्छा बताइए यहां पर मैनेजर का नाम क्या था। अब आप फंस जाएंगे वहां पे। तो वहां पर आपसे कॉन्वर्सेशन की जाती है फॉर्मली बड़े डिटेल में, और चेक किया जाता है कि जो आपने एप्लीकेशन में लिखा है क्या वो सारी चीजें एक्चुअल में आपने की भी हैं कि नहीं की हैं। यहां पर मैचिंग की जाती है आपके आंसर से और जो इंफॉर्मेशन आपने जॉब एप्लीकेशन में दिया था उससे।
ठीक है, तो यहाँ पर फंसने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, मैं आपको बता दूं, अगर आपने गलत लिखा है तो। इसलिए इंटरव्यू में अपने बायोडाटा में कभी भी झूठ ना भूलें। समझ गए बात? इंटरव्यूई ऑल्सो सीक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरव्यूअर। अब यहाँ पर जो जॉब सीकर है, जो इंटरव्यू देने आया है, वो भी कंपनी से कुछ बातें पूछना चाहे तो पूछ सकता है। यानी ड्यूअल कन्वर्सेशन होता है, दोनों एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस स्टेप के अंदर, जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इज दैट क्लियर? अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे सर आपको इतनी इन डेप्थ नॉलेज कैसे है ये सारी? क्योंकि बेटा मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं लाइफ के अंदर में, और मुझे लेने का भी मौका मिला। तो एक मूल मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। हमेशा आपका इंटरव्यू जो है सक्सेसफुल रहेगा। बोलो, सिलेक्शन टेस्ट इजी रहेगा, दिल में जोश चाहिए। हाँ, ये एक मंत्र है जो मैं हमेशा इंटरव्यू देने से पहले ना ये बोलता हुआ जाता हूँ मैं। क्योंकि देखो, थोड़े से छोटे से इंटरव्यू में सामने वाला सबसे ज़्यादा जो चेक करेगा वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करेगा। समझ के बाद सबसे ज़्यादा वो क्या चेक करेगा? आपका कॉन्फिडेंस लेवल, और वो हाई होगा तो मैक्सिमम चांसेस है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए बोलो, सिलेक्शन टेस्ट इजी रहेगा, दिल में जोश चाहिए। अरे बोलो यार, ये बहुत बहुत कॉन्फिडेंट चीज़ है, बहुत फायदा करेगी आपको इंटरव्यू में। सिलेक्शन टेस्ट इजी रहेगा, दिल में जोश चाहिए। यस, कोई नहीं सुनेगा, चिंता मत करो, मन मन में बोलो तेजी से, सिलेक्शन टेस्ट इजी रहेगा, दिल में जोश चाहिए। सच बता रहा हूं, बहुत जोश आ जाएगा, और आप जब इंटरव्यू देने जाओगे, कॉन्फिडेंस अप और मैक्सिमम चांसेस ऑफ सिलेक्शन। चौथा स्टेप आता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। यानी इस केस में मोस्टली इंटरव्यू में जो आपका बायोडाटा जाता है उसमें ज़रूर वो 2-3 रेफरेंस मांगते हैं, अड़ोसी पड़ोसी के, रिश्तेदारों के। अब आप बोलेंगे सर कोई जानता ही नहीं है। अरे भाई, अगर आपको 2 लोग नहीं जानते या 2 लोग आपके बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो भाई आप अच्छे कैसे हो जाओगे? सोचो। इसलिए यहाँ पर रेफरेंस बैकग्राउंड चेक किया जाता है। कम से कम 2 या 3 लोगों के नॉन पर्सन के नंबर और नाम मांगे जाते हैं। और मान लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम जॉब पर जा रहे हैं तो आपके टीचर्स के नंबर मांगे जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के नंबर मांगे जा सकते हैं, आपके नॉन पर्सन के नंबर मांगे जा सकते हैं। फिर उनसे बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि आपका बैकग्राउंड कैसा रहा। अगर आप कॉलेज से पास आउट हैं तो कॉलेज में आपका बिहेवियर कैसा था, आप इंस्टीट्यूट से पास आउट हैं तो इंस्टीट्यूट में आपका बिहेवियर पैटर्न कैसा था। और अगर आप कहीं से जॉब ऑलरेडी छोड़ करके आ रहे हैं तो प्रीवियस एम्प्लॉयर से भी पूछा जा सकता है आपके बारे में, और आपसे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गैदर की जा सकती है इन दिस स्टेप। दिस इज कॉल्ड रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। मैंने कहा था ना, सिलेक्शन प्रोसेस आसान नहीं होता, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। पांचवा स्टेप आता है सिलेक्शन डिसीजन। अब यहाँ पर फाइनल डिसीजन लिया जाता है ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद कि भैया अब हम इसको रखें कि ना रखें। फाइनल डिसीजन टू चूज द पर्सन हु पासेस टेस्ट, इंटरव्यू एंड रेफरेंस चेक। यानी जो टेस्ट में पास हो गया, इंटरव्यू में पास हो गया, रेफरेंस बैकग्राउंड में चेक करने में पास हो गया। पांचवा स्टेप होता है जहां पर सिलेक्शन का डिसीजन लिया जाता है। बट अभी भी सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बाद भी स्टेप्स होते हैं बेटा। अगला स्टेप आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। इट इज डन आफ्टर द सिलेक्शन बट बिफोर द जॉब ऑफर। ये मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों कराया जाता है भाई? ये इसलिए कराया जाता है ताकि जो एम्प्लॉई बिजनेस को ज्वाइन करने वाला है वो मेडिकली फिट तो है, और बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर तो स्पेशली मेडिकल चेकअप कराए जाते हैं। हाँ जी, मान लीजिए आप ऐसी और कंपनी में जा रहे हैं जहां पर बहुत स्मेल आती है अजीब सी। हाँ होता है, एक प्रोडक्शन यूनिट थी मालनपुर ग्वालियर के अंदर जहां मैं काम करने गया था। वहां पहले 2 दिन तो भाई हम खाना नहीं खा पाते थे, क्योंकि वहां पर जो है ना प्लास्टिक का एक दाना होता है जो मेल्ट होता है, जिसे पॉलीफिल्म बनती है, तो वो बनती थी। उसकी इतनी गंदी स्मेल आती थी कि 2 दिन तक तो हम लोग ना मतलब प्रॉपर खाना नहीं खा पाते थे, इतना ज़्यादा अपने आप को इरिटेट होते थे हम लोग। तो 2-3 दिन बाद एडजस्ट हो जाते थे, थोड़ा सा बिहेवियर मतलब ठीक है, काम करना है तो एडजस्टमेंट हो ही जाती थी। कहने का मतलब ये, अगर एक पर्सन को वहाँ पर परमानेंट जॉब करनी हो और अगर उसको हर थोड़ी देर बाद वॉमिटिंग आने लग जाए, सोचो हाय हाय कितना मुश्किल होगा। अब जैसे हम बात करते हैं उसकी एयर होस्टेस की। अगर एयर होस्टेस की जॉब है और जो कैंडिडेट है उसको चक्कर आते हो, फिर उसको फ्लाइट से डर लगता हो, तो
तो ऐसे में मेडिकल चेकअप कराए जाते हैं। बहुत सारी जॉब्स होती हैं जहाँ पर मेडिकल चेकअप कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस स्टेप के अंदर में मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है सिलेक्शन के बाद। यानी सिलेक्शन जब ऑर्गेनाइजेशन ही ठान लेती है ना कि इस पर्सन को रखना है, तो उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। अभी भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, अगला स्टेप आता है जॉब ऑफर। यानी कि अब इस स्टेप के अंदर में जो कैंडिडेट है उसको ऑफर दिया जाता है लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट का, कि ये लीजिए लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट भाई साहब। उसमें क्या क्या लिखा होता है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कि आप किस तारीख से ज्वाइन कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें आएंगी, फॉलोड बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। इसका मतलब क्या है कि जॉब ऑफर के अंदर पहले बहुत सारी चीज़ें लिख करके दी जाती हैं कि भैया आपकी क्या पोजीशन होगी, हम आपको कितनी सैलरी ऑफर करेंगे, आपका जॉब टाइटल क्या होगा, मतलब मैनेजर हो, सीनियर मैनेजर हो, ठीक है, आपकी ड्यूटीज़ क्या क्या होंगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, आपकी सैलरी कितनी होगी, रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे, टर्मिनेशन प्रोसीजर क्या होगा, वो सारी चीज़ें लिख करके वुड बी एम्प्लॉई यानी जो एम्प्लॉई होने वाला है जॉब सीकर उसको दी जाती है कि भैया आप पढ़ लो और अगर सेटिस्फाइड हो तो कंपनी को साइन करके दे दो। यानी अब बॉल चली गई एम्प्लॉई के पाले में, उसके कोर्ट में चली गई। यानी अब एम्प्लॉई को ये डिसाइड करना है कि जो जॉब ऑफर उसको की जा रही है कंपनी के द्वारा उसको ज्वाइन करना है कि नहीं करना। ओए होए क्या बात है भाई, क्योंकि ऐसा होता है ना, जॉब सीकर ऐसा तो है नहीं एक ही कंपनी में जाएगा इंटरव्यू के लिए, वो बहुत सारी कंपनी में जाता है, हो सकता है उसको बहुत सारी कंपनी से ऑफर आए, तो फिर वो चेक भी करता है कि कौन सी कंपनी बेटर रहेगी उसके लिए, तो इसलिए जॉब ऑफर की जाती है। और अगर वो जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर यही सारी चीज़ें यानी कि जो बातें जॉब ऑफर में लिखी गई थी उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में बदल दिया जाता है। यानी कि ये सारी शर्तें अब एक अटेस्टेड फॉर्म के ऊपर लिखी जाती हैं और साइन कराया जाता है, विच इज कॉल्ड वैलिड रिकॉर्ड फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। दिस इज कॉल्ड रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जॉब ऑफर में जो जो बातें लिखी गई थी अगर एम्प्लॉय उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर उसको क्या किया जाता है, एक अटेस्टेशन फॉर्म के ऊपर लिखा जाता है, उसको अटेस्ट किया जाता है और इट्स ए काइंड ऑफ रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द कंपनी। और फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए उसको रख लिया जाता है कि इन शर्तों पर हम इस एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में जॉब दे रहे हैं। और यहाँ पर जाकर के कंप्लीट होता है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। मैंने कहा था ना सिलेक्शन प्रोसेस आसान नहीं है, छोटा नहीं है, देयर आर 8 स्टेप्स। लेकिन एक चीज़ अगर आपने याद रखी तो यूं सिलेक्शन हो जाएगा। क्या था वो, सिलेक्शन टेस्ट इजी रहेगा, दिल में जोश चाहिए। 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 क्या बात है, बंदूकें निकल के आ रही हैं, वाह वाह। सबसे पहला सिलेक्शन एस से स्क्रीनिंग करना, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। टी से टेस्ट ऑफ सिलेक्शंस, ई से एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, आर से रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, डी से डिसीजन ऑफ सिलेक्शन, एम से मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर आता है जॉब ऑफर और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सिलेक्शन टेस्ट इजी रहेगा, दिल में जोश चाहिए। सिलेक्शन टेस्ट इजी रहेगा, दिल में जोश चाहिए। अगर ये चाहिए तो आप सारे स्टेप्स को याद कर सकते हैं। फिर एक बार मैं लास्ट में रिकॉल करा दूं आपको, बेटा स्टेप्स को आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम यही पूछा जाता है कि आपसे एक स्टेप डिस्कस किया जाएगा और पूछा जाएगा इसके पहले 2 स्टेप कौन से हैं और इसके बाद के 2 स्टेप्स कौन से हैं। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हाइल लर्निंग ऑल द स्टेप्स। तो स्टेप्स को आपको पूरा सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा और इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते। और यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। टेक केयर। सिलेक्शन टेस्ट इजी रहेगा, दिल में जोश चाहिए।